हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को पढ़ने से पहले आप इनमें जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत काम के फॉर्मूले हैं और इन सवालों में वो इस्तेमाल होने वाले हैं। हमने इस वीडियो के पिछले वीडियो में भी बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया था और आप पिछले सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलों के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट्स, जिसमें हमने त्रिकोणमिति फलनों के किस चतुर्थांश में किस तरीके से चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमिति फलनों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इनको बहुत डिटेल में हमने सीखा था। और हमने जो दो एंगल्स का सम यानी योग और दो एंगल्स का अगर अंतर हो तो उन पर हम त्रिकोणमिति फलनों के लिए कैसे सूत्रों को हम लिखते हैं, कैसे उनको याद किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप जरूर जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो चलिए हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो, हर एक सवाल में आपको उत्तरों के लिए, सही उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है, सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल चलिए देखते हैं। ये दिया है कि 3tan A tan B बराबर 1 हो तब हमको पूछा गया है कि cos A प्लस बी अनुपात cos A माइनस बी बराबर क्या होगा, इनमें से क्या होगा, कौन सा अनुपात सही होगा। तो चलिए उसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 3 को ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ बचेगा tan A tan B और ये 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो जिस चीज के बारे में हमसे पूछा है वहां तो tan का नामो निशान नहीं है, वहां तो cos बस नजर आ रहा है, तो हमको इस किसी तरह से tan को हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा मतलब sin थीटा बाई cos थीटा है, अर्थात tan A बराबर हो जाएगा sin A बाई cos A, tan B बराबर हो जाएगा sin B बाई cos B बराबर 1/3। ठीक है, अब देखो जिनके बारे में मुझसे यानी जिनके बारे में हमसे पूछा गया है वो है cos A प्लस बी, cos A माइनस बी। तो आप ये मान के चलिए कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पे तो A प्लस बी A माइनस बी कहीं नहीं दिख रहा है, हमको तो ये A B भी दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि हम cos A प्लस बी और cos A माइनस बी का सूत्र जानते हैं और किसी तरीके से हम यहाँ वो परिवर्तन करेंगे ताकि हम उस सूत्र तक, उनके सूत्रों में पहुंच सकें, ताकि हम ये अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकें। और उसके लिए जरूरी है cos का ऊपर होना, साइन का नीचे होना। तो इसलिए मैं दोनों पक्षों में व्युत्क्रम लेता हूं यानी रेसिप्रोकल। तो क्या होगा, cos A cos B जो है वो ऊपर चला जाएगा और sin A sin B नीचे आ जाएगा। और इधर भी पलटना पड़ेगा, 1/3 का पलट करके क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने इसको क्यों पलटी किया, क्यों पलटाया इसको? तो उसका उत्तर ये है कि हम इसको इसलिए रेसिप्रोकल किए ताकि अब ऊपर cos cos हो गया, cos A cos B हो गया। सोचो जरा, अगर हम यहाँ पर योगांतरानुपात लगा दें, योगांतरानुपात मतलब कंपाउंड एंड टू एंड डिविडेंड, अर्थात योग और अंतर वाला अनुपात अगर हम लगा दें तो उसके अनुसार क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हम बचपन में पढ़ते थे, अगर A/B बराबर C/D हो तो योगांतर अनुपात लगाने से जो नीचे जो हर है वो एक बार ऊपर में जुड़ जाता था और उसी अंश के साथ ये हर नीचे में माइनस होता था। A/B बराबर C/D हो तो A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर C प्लस D बटे C माइनस D, यानी अंश में हर जुड़ेगा और अंश में हर घटेगा ऊपर में, यानी कि जो नया भिन्न आपका प्राप्त होगा योगांतर अनुपात लगाने के बाद उसमें ऊपर में अंश और हर जुड़ेंगे और अंश में से हर नीचे में क्या होगा, माइनस होगा, वैसे ही इधर होगा। अब ये आप यहाँ लगाइए। अब आप कहेंगे सर ऐसे अचानक कैसे दिमाग लेगा कि हमको लगाना है, वो इसलिए क्योंकि देखो हमको cos A प्लस बी लाना है और cos A माइनस बी लाना है। तो cos A प्लस बी का फॉर्मूला अपने मन ही मन में याद कीजिए, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। होता है कि नहीं होता, बताइए, होता है ना। तो भैया वो चीज हमको यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो वो अब देखो ना, यहाँ पे cos A cos B कैसे, सोचो अगर ये ऊपर जाके प्लस में होता या माइनस में, तो जो भी होता तो हम फॉर्मूला बना सकते थे ना उसके लिए, इसलिए काम किया जा रहा है। तो चलिए करिए, योगांतर अनुपात लगाइए, ऊपर जोड़ दीजिए उसको, क्या होगा,
कॉस ए कॉस बी, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, ए है और बी जाके ऊपर जुड़ गया है, तो ऐसे ही ये जाके ऊपर जुड़ जाएगा, तो साइन ए साइन बी हो जाएगा। इसको आप अच्छे से देखो, अगर ए बटे बी है बराबर सी बटे डी है, तो यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी, नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ गया, और बटे में क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके लिखा गया है, अर्थात इसमें से ये माइनस करके आपको नीचे लिखना है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इधर हो जाएगा आपका, इधर भी सेम काम करना है, 3+1/3 माइनस एक, नीचे वाले को ऊपर वाले में जाकर के जोड़ दिए और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिए हर में इसके, ठीक है ना। अब आप क्यों किया, आपको कारण अब समझ में आएगा। देखो अब ये सूत्र बन गया पूरा का पूरा, क्या सूत्र बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमारा कॉस ए माइनस बी होता है, याद रहे आपको, प्लस अगर बीच में हो तो ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है, और नीचे में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपको 3 और 1 4/2 कटेगा, 2 1 कम 2 2 2 4 2/1 मिला। लेकिन हमको जो अनुपात पूछा गया है उसमें कॉस ए प्लस बी पहले लिखा है, कॉस ए माइनस बी बाद में लिखा है, अर्थात हमको वापस पलटना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी ऊपर है वहां पर पहले, मतलब ऊपर है, क्योंकि अगर हम अनुपात को बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये बटे ये होगा, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी नीचे है, और इधर हो जाएगा 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप 1/2 कहाँ पे, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यही अनुपात आपसे पूछा गया है, देख लो इसमें अनुपात कितना दिख रहा है, 1/2 का अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, तो इसका अनुपात 1/2 आपको साफ साफ दिख रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कॉस ए प्लस बी अनुपात कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य था सही आंसर ढूंढना, वो हमने ढूंढ लिया। देखो सवाल बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, बहुत ही, आपको बस ये देखना होता है कि हमको किस चीज को हटाना है और कौन सी चीज लाना है, किसका अनुपात, मतलब पूछा क्या गया है प्रश्न में, आपको देखना है। और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का अनुपात पूछा गया, तो भैया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का अनुपात जानने के लिए आपको उस उस तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, और हमारे पास ए भी है, ए प्लस बी कैसे लाओगे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने इसको साइन बाई कॉस लिखा, फिर हमने दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लिया ताकि मैं कॉस को ऊपर ले जा सकूं और वो फॉर्मूला बना सकूं, योगांतर अनुपात लगा करके नीचे वाले को ऊपर जोड़ा फिर घटाया, और ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया, और ये बहुत सरल तरीके से बना है, इसमें आपको घबराना नहीं है। हम देखो इसको रेसिप्रोकल किए ना, तो हम फॉर्मूले में जल्दी पहुंच गए। अगर रेसिप्रोकल नहीं किए होते तब भी साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी जुड़ता और नीचे घटता, लेकिन वो फिर पलट करके माइनस बाहर निकालना पड़ता, क्योंकि इसमें 1 में 3 घटता तो -2 आता। तो आंसर तक हम तब भी पहुंचते, अगर हम बिना पलटे योगांतर अनुपात लगाए रहते तब भी पहुंचते, लेकिन उससे सरल ये इस तरीके से, इससे सरल बना है, उसमें माइनस वगैरह आता है, पलटना पड़ता है, जो भी है, तो ये अपना सरल रूप में बन गया है, और ये बहुत इजी बना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। योगांतर अनुपात लगाने का कारण क्या था, ताकि ये चीज ऊपर जाए, ऊपर वाले से प्लस हो और नीचे में माइनस हो, ताकि हम ये फॉर्मूला बना सकें, और फॉर्मूला बना है तो आपका आंसर देखो जल्दी आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो। और मैं अब आपको बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हमको साइन स्क्वायर π/8 प्लस एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। साइन स्क्वायर π/8 प्लस एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस एक्स बाई टू बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी आपको बताना है इसमें से सही क्या है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो हम फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
अब आप देख लो ए की जगह आपको क्या दिख रहा है और बी की जगह आपको क्या दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ए है। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए की जगह नजर आ रहा है पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू, और बी की जगह नजर आ रहा है पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यानी कि इसके बराबर क्या होगा बताओ, प्लस साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह पूरा का पूरा ये नजर आ रहा है ए है, ये पूरा का पूरा क्या नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है। तो हमको बराबर के इस पर क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी, अर्थात इन दोनों का योग। तो चलो जोड़ते हैं, पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू, और ये ए हो गया, ये पूरा ए हुआ। आप कंपेयर करके देख लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह और ये, और बी की जगह ये, ठीक है। ये ए हो गया आपका, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे इतना, और बी का मान रखेंगे ये कौन सा वाला, पाई बाई एट माइनस एक्स बाई टू। साइन ए प्लस बी हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, अर्थात आपको इसमें से इसको माइनस करके लिखना है, पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू। माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस पाई बाई एट प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। माइनस में चिन्ह बदल जाते हैं। देख लो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। एक्स बाई टू प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा। पाई बाई एट मतलब टू पाई बाई एट, और कट के हो जाएगा पाई बाई फोर। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर इंटू साइन। अब यहाँ देखो, यहाँ पाई बाई एट प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा। एक्स बाई टू हो जाएगा, टू एक्स बाई टू, टू टू कटेगा कटेगा तो एक्स बचेगा, ठीक है। साइन पाई बाई फोर मतलब साइन 45 अंश, और उसका मान होता है वन बाई रूट टू, और ये साइन एक्स। तो कहीं दिख रहा है कि ये ऑप्शन में, यस ये ऑप्शन सी दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने कि ये कितने आसानी से बन गया। पूरा खेल किसका था, पूरा खेल था फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला इसलिए तो हम कह रहे थे आपसे कि उन पूरे फॉर्मूलों को हमने एक वीडियो में बताया। आप जरूर जाकर वो वीडियो जरूर 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 देखें। और ये सवाल भी बन गया, आपका आंसर भी आ गया। और फिर चलिए अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। जबरदस्त सवाल है, मस्त सवाल है। इसमें आपको पता करना है कि tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बराबर क्या होगा। tan 70 में tan 20 घटा दो। तो आप बोलेंगे सर 70 में 20 घटा दो तो कितना होगा, tan 50। 70 में 20 घटाएंगे तो 50, तो tan 50 करके आप ऑप्शन ए करेक्ट करके आ जाएंगे, जबकि वो करेक्ट नहीं होगा, वो गलत है, ठीक है। मतलब आप ऐसा ना सोचना कि हम tan 70 में tan 20 घटाएंगे तो tan 50 आ जाएगा। संख्याओं को ही तो घटाना है, tan 10 लगा दिए, tan 50 बता दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो लोग यही करके आएंगे, कई लोग हाँ 70 20 चलो 50, tan 50 दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन ए, गलत है वो। कैसे, अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, चलो मुझे आप बताओ tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला तो ये होता है, माइनस वाला निकाल रहे हैं ना, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ माइनस रहता है, और नीचे प्लस हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब आप तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करोगे तो ये वाला उस पक्ष में चले जाएगा, और इस पक्ष में केवल ये बचेगा। इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ tan x माइनस tan y बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, tan x माइनस वाई, और फिर इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। ये पूरा का पूरा उधर चले गया, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है। अब देखो, हमको जो ज्ञात करना है उसी रूप का यहाँ पे चीज दिख रहा है, बस x की जगह आप 70 रख दो और y की जगह 20 रख दो। तो चलो x की जगह 70 डिग्री, y की जगह 20 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे पूरे दोनों पक्षों में रख दो। तो ये हो जाएगा आपका tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, ठीक है। tan 20 डिग्री हो गया ये। यहाँ x की जगह 70, y की जगह 20, इधर भी रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, tan 70 माइनस 20 करोगे, चलो कर देता हूँ एक बार, लिख देते हैं, और 1 प्लस tan 70 इंटू tan क्या हो जाएगा 20। अब देखो क्या होगा, ध्यान से, tan 70 माइनस 20 अर्थात tan 50 डिग्री हो गया ये, ठीक है। 70 माइनस 20 यानी 50 डिग्री, tan 50 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है।
ये तो टेन 50 हो गया, 1 प्लस, अब देखो ये टेन 70 टेन 20, ये टेन 70 रहने दो, टेन 20 को लिख सकते हैं क्या, टेन 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी ठीक है लिख सकते हैं, 90 में 70 जाएगा तो 20 बचेगा। फिर क्या होगा बताओ, ये अगले लाइन में देखो आप, ये तो अपना टेन 50 है, चलो ठीक है, 1 प्लस ये टेन हो गया 70, आपको पता है टेन 90 माइनस 70 हो जाएगा आपका कॉट 70, क्योंकि हम पढ़े हैं टेन 90 माइनस से टेन है कॉट थीटा होता है। अब देखो टेन 50 1 प्लस टेन 70 और कॉट 70 को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन 70, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये कटेगा 1 बचेगा, 1 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 2, ये देखो ये 1 और ये कट गया यहाँ से तो 1 तो बचेगा ना भैया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 10 50, तो 2 10 50 आएगा और ऑप्शन बी में है ये, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मेरा विश्वास है, आप लोग अच्छे से एक बार देखिए, कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। एक्स की जगह क्या हमने रखा, 70 अंश रखा और वाई की जगह 20 अंश रखा, तो यहाँ पे टेन 70 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री हो गया, यहाँ पे टेन एक्स माइनस वाई अर्थात 70 माइनस 20 50 डिग्री हो गया, और ये 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई 1 यानी कि 1 प्लस टेन 70 टेन 20 को लिखे, या आप इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर देते, 90 माइनस 20 कर लेते, कॉट 20 हो जाता, 1 अपॉन टेन 20 टेन 20 कट जाता, किसी एक को चेंज करना है आपको ताकि कट जाए, और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 10 50 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, और इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो नहीं तो 70 माइनस 20 50 कर हो जाएगा, ऐसे नहीं, देखो आप आंसर क्या है और साफ साफ सॉल्व हुआ है, इसलिए कोई भी प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाने के पहले खुद आश्वस्त हो जाइए कि वो सही बन रहा है कि नहीं, और ठीक है। अब आपको देखो ये अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड में, पहले उस समय थोड़ा सा कट जा रहा था, लेकिन अब आपको ये अच्छे से नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। वहां पर क्या हुआ है देखो ध्यान से, टेन 50, ये देखो ये टेन 50 और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन 70 हो गया, और टेन 90 माइनस 70 हो जाएगा कॉट 70, उसके बाद टेन 70 डिग्री हुआ और कॉट 70 को 1 अपॉन टेन 70 लिखे, टेन 70 कर दिया, 1 बचेगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 को यहाँ सामने लिख करके टेन 50 2 10 50, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आखिरी वाला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो ध्यान से देखिएगा, इसको अब मिटा रहे हैं हम। क्या दिया है क्वेश्चन चौथा में, यदि हमारे पास जो जो गिवन है उसको पहले लिख देते हैं, टेन ए माइनस टेन बी बराबर कितना है एक्स, ठीक है, और क्या दिया है तथा करके हम लिखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर क्या दिया है वाई, टेन ए माइनस टेन बी दिया है एक्स और कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई दिया है, तब किसका वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे, तब कॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा आप, इसको देखो ये क्या दिया है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई दिया है, ठीक है, हम गिवन लेके चलते हैं, ये हमको सब दिए हुए हैं, तो देखो ध्यान से आप कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉट बी को लिखेंगे 1 अपॉन टेन बी 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। उसके बाद आप सब ध्यान दीजिएगा, फिर ये तिरक गुणा होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए टेन बी, एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और ये वाई हो गया, ठीक है, काफी इजी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कॉट बी माइनस कॉट ए कितना दिया था वाई दिया था, उसको मैं लेके चला, कॉट बी को लिखा 1 अपॉन टेन बी माइनस कॉट ए को लिखा 1 अपॉन टेन इज इक्वल्स टू वाई हुआ, ये उधर भागा ये इधर भागा, नीचे में दोनों का गुणा हुआ। अब देखो आगे टेन ए माइनस टेन बी का वैल्यू एक्स दिया है तो इसकी जगह एक्स रख दूंगा मैं, तो एक्स
बटे टेन ए टेन बी बराबर वाई, या अगर वाई को इधर लाऊं उसको उधर ले जाऊं तो टेन ए टेन बी का वैल्यू निकल जाएगा एक्स बटे वाई। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है वो देखो, मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है, उसको अतः करके लिखता हूँ, मुझे चाहिए कॉट ए माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है। अब यहाँ 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, और ये पूरी चीज एक के बटे में है इसलिए बटे बटे पलट के ऊपर जाएगा, तो बटे बटे पलट के जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, चलिए मैं वहां पर आपको बताता हूँ, ये वाला सवाल को हम मिटाता हूँ, इसका अब काम खत्म हो गया है, तो चलिए पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ए 10 बी अपॉन में क्या है 10 ए माइनस 10 बी। अब देखो ये 1 प्लस हुआ 10 ए 10 बी का मान आया है क्या, देखो 10 ए 10 बी का मान हमने निकाला है एक्स बटे वाई, ठीक है ना, तो ये 10 ए 10 बी की जगह एक्स बटे वाई जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे उसको लाके रख देंगे एक्स बटे वाई, और बटे में क्या होगा बताओ, बटे में, तो बटे में कौन है, कहाँ गया, इधर ही तो है, अभी देखो बटे में कौन है 10 ए माइनस 10 बी, और 10 ए माइनस 10 बी का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है x, ठीक है, तो हम उसको यहाँ रखेंगे x, तो कितना आएगा बताइए, y उधर जाएगा तो y प्लस एक्स है ना भाई, y प्लस एक्स बटे y और ये x, और अलग अलग बटे करोगे तो क्या होगा y बटे वाई एक्स बटे वाई एक्स, तो इधर y कटेगा उधर x कटेगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बताओ, 1 बटे एक्स एंड 1 बटे वाई, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं, कॉट ए माइनस बी ज्ञात करना था हमको, तो कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हुआ 1/10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद ये बटे बटे पलटे तो ऊपर चले गया, ठीक है, अब 1 प्लस 10 ए 10 बी हो गया, ये 10 है ना, 1 प्लस 10 ए 10 बी हो गया, जिसमें 10 ए 10 बी की वैल्यू हमने एक्स बाई वाई वहाँ पे लाया था हमने, तो उसको रख दिया हमने, और नीचे में है 10 ए माइनस 10 भी, जिसका वैल्यू तो प्रश्न में एक्स दिया है, तो इस पूरे की जगह एक्स हो गया, उसका सॉल्व कर दिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, सही उत्तर तक पहुंचना आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।